हेलो एवरीवन, आज इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n ये इक्वल टू होता है, ये जो पावर n है मल्टीप्लिकेशन में x की पावर, ये जो पावर थी -1। ओके, तो इस फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन आज देखेंगे। जो कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा उसके PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा पिन कमेंट में। अगर आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, रिव्यू ऑफ लास्ट क्लास, कि जो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहते हैं, प्रथम या मूल सिद्धांत। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हम ये भी देखे थे कि अगर कोई कांस्टेंट c होता है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। और एक और देखे थे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, ओके। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, दोनों साइड इक्वेशन के डी डी एक्स ले रहे हैं, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। और फिर आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ आ गया और x की पावर 2 माइनस 1, तो ये 2x। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है। y x है, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू x, दोनों साइड डी डी एक्स ले लिया, फाइन। तो फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर dx बाई डी एक्स 1 नहीं होता है, फाइन। ये x की पावर 1 है और इस फॉर्मूले का अप्लीकेशन करते हैं। ये पावर 1 है, यहाँ पे आ गया x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0, तो ये 1 इस तरीके से आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले एक प्रॉपर्टी है कि y इज इक्वल टू a टाइम्स एफ एक्स है। a क्या है? a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। तो जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं डी डी एक्स ऑफ a टाइम्स एफ एक्स, तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, फाइन। यही ये प्रॉपर्टी है, फाइन, कि कोई भी कांस्टेंट है और फंक्शन है, तो जो डिफरेंशिएट करते हैं तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, फाइन। तो इसी का एग्जांपल है, जैसे ये 4x³ है, इसका अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा और x³ का डिफरेंशिएशन 3x², ये 3x², ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, फाइन। तो 12x²। ओके, ये हम देख चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है। ये हम देख चुके हैं। इसी बात को हम इस फॉर्मूले से प्रूफ करना चाहते हैं। ये जो है, ये वाला फॉर्मूला, इसको अप्लाई करके हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, बट यहाँ पर पहले हमने प्रूफ किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, अब हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं x की पावर n से। तो देखिए, y इज इक्वल टू c इंटू 1 इज ऑल्सो c। तो 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, और ये दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन के तो c टाइम्स x की पावर 0। तो चूंकि अभी लास्ट आपको प्रॉपर्टी बताया था c कांस्टेंट है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डी डी एक्स x की पावर 0। तो फिर ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर देंगे, 0 x की पावर 0 माइनस 1, चूंकि ये 0 है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये एक और तरीका है प्रूफ करने का कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होता है, फाइन। अब ये देखिए, 1/x² का डिफरेंशिएशन निकालना आपको x के रिस्पेक्ट में, फाइन। 1/x² का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना आपको
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y इज इक्वल टू 1/x²। इस तरीके का कोई फॉर्मूला हमने नहीं देखा है, फाइन। बट आपको ये पता होगा, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x⁻²। तो अब आप देखेंगे कि ये इस फॉर्म में आ गया आपका, तो अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। बस उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये -2 यहाँ पर आ गया, x⁻², और जो पावर रहती है उसमें से 1 घटा देते हैं, यानी आपका आंसर आ गया -2x⁻³ या फिर -2, अगर इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो x³। ये आपका आंसर है, ओके। सिंपल एप्लीकेशन है, फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, अब क्या है, 1/x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फाइन। तो y इज इक्वल टू 1/x, तो इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x⁻⁻1। अब ये इस फॉर्म में आ गया कि चूंकि डिफरेंशिएट करना है, फाइन। यहां पर मैंने डिफरेंशिएशन लिखा ही नहीं, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ddx ऑफ y, फाइन। तो ये ddx ऑफ y, ओके। तो अब हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने इधर ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो just a second, let me cut this part, cut, let me paste it here, so ठीक है, फाइन। तो इसका जो रिजल्ट है -1/x²। सिंपली इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, n का मान -1 है तो ये -1, तो ये -1 मल्टीप्लीकेशन में x⁻⁻1 और उसमें से 1 घटा देते हैं n-1, फाइन। तो x⁻², तो ये -1/x²। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x इज इक्वल 1/x इज -1/x², फाइन, ओके। अब ये कुछ रिव्यू है। स्क्वायर रूट x, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, x⁻n, क्योंकि हमें x⁻n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता है, ठीक है। तो ये उसी रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 3 लिखा है यानी x⁻1/3, तो जो भी सर्ड के यानी कर्डी के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हम बेसिकली x⁻n के रूप में लिखते हैं, इस वाले रूप में, ठीक। वैसे ही स्क्वायर रूट x⁻a, यानी ये x⁻a है, और इस स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 यानी x⁻a/2, ठीक है। a एक नंबर है, फाइन। तो इस तरीके के जो सर्ड वाले प्रॉब्लम आते हैं, कर्डी वाले जो प्रॉब्लम आते हैं, उनको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएशन पता होता है, ठीक है, x⁻n का डिफरेंशिएशन पता है, ठीक है। तो पहला ही सवाल है, स्क्वायर रूट x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, और हम इसको x⁻n के रूप में लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट x का मतलब x⁻1/2। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये पावर 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 1/2 - 1 जो पावर n होती है उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, फाइन। तो ये 1/2 है, 1/2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x⁻1/2 यानी 1/2 स्क्वायर रूट x, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस बार 1/√x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फाइन, ठीक है। सापेक्ष का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, फाइन। अवकलन गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फाइन। तो y इज इक्वल टू x⁻1/2, और फिर जब ये न्यूमरेटर में जाओगे तो x⁻−1/2, फाइन। तो फिर हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है x⁻n। तो बेसिकली हमारा टारगेट होता है कि x⁻n का रूप आ जाए, तो ठीक है। अब ये हो गया,
तो ये -1/2 मल्टीप्लीकेशन में -1/2 -1, तो ये -3/2 हो जाएगा। फाइन, तो -1 अपॉन जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो x की पावर 3/2। फाइन, अब x की पावर 3/2 को थोड़ा देख लीजिए कि x की पावर 3/2 को हम x क्यूब की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट x क्यूब लिख सकते हैं, 1/2 को स्क्वायर रूट, और x क्यूब का मतलब 3 बार x से मल्टीप्लीकेशन, तो एक बाहर आ जाएगा x रूट x। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं, x की पावर 3/2 इज नथिंग बट x रूट x। ठीक है, तो यही x की पावर 3/2 x रूट x है। ठीक है, ओके। अब ये है स्क्वायर रूट x की पावर -7 का x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनली आपका टारगेट क्या होता है, x की पावर n के रूप में बदलना। तो x की पावर -7, ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, और आपको पता है कि ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, -7 इंटू 2, सॉरी -7 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया, -7/2। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। -7/2 यहाँ आ गया, x पावर -7/2, उसमें से एक घटा देते n-1, तो ये फिर आपका, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फाइन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन का मान लीजिए कि सम है। फाइन, जैसे यहां पर y इज इक्वल टू 5x की पावर 7 प्लस 2x है। फाइन, तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो ये जो सम का डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करके जोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन का सम है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो ये फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम जोड़ सकते हैं। फाइन, तो ये एग्जाम्पल है। तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ ये f1 और ये f2, फिर उसके बाद हम f1 का अलग निकाल लें डिफरेंशिएशन, f2 का अलग, और फिर इनको जोड़ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक और प्रॉपर्टी मैंने कांस्टेंट की जो पहली बताई थी, प्रॉपर्टी 1, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ की जा सकती है। ठीक है, प्रूफ मैंने यहाँ पे किया नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 2 से आप क्या कर रहे हैं, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 5x की पावर 7 और 2x को। और प्रॉपर्टी 1 क्या थी कि ये जो कांस्टेंट है, ये 5 है, ये 2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, x की पावर 7 और ये x हो गया। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। फाइन, तो इन जनरल ये जो अगर f(x) कई फंक्शन का सम है, f1 f2 f3 fn, तो अगर इस f(x) का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हर एक फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें और उनको फिर जोड़ दें। अगर सम है तो सम, और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख लेंगे। ठीक है, सबको हम क्या कर रहे हैं, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 7, तो ये अलग अलग है, तो हम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस हो या माइनस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 4x क्यूब 8x और ये 7, तो इनका डिफरेंशिएशन का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, फाइन। अगला उस पे बेस्ड ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x, तो आपको डी डी एक्स ऑफ y बताना है। फाइन, तो आपको पता है कि इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और स्क्वायर रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, x की पावर 1/2 सब में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फाइन, ax स्क्वायर डिवाइड बाई x की पावर 1/2 प्लस bx अपॉन x की पावर 1/2 प्लस c अपॉन x की पावर 1/2। तो अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल होता है ना, अगर, क्योंकि x की पावर 1/2 LCM ले लेंगे तो ये सारे ऐड हो जाते हैं। फाइन, ओके, तो ये दोनों बराबर हैं। तो अब ये ax की पावर 3/2 प्लस bx की पावर 1/2 प्लस cx की पावर -1/2। तो अगर आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी आपने देखा
कि सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइन, जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी हमने ये वाली देखी, ये वाली, ठीक है, यहाँ से तो हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइन, तो जब सबको अलग अलग कर सकते हैं तो a यहाँ पे कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, x की पावर 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, और ये b बाहर आ गया और x की पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा b 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, जो पावर है उसमें से a घटा दिए, प्लस c, और ये पावर ये -1/2 मल्टीप्लीकेशन में x की पावर -1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, जो माइनस हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, और बाकी जो रिजल्ट आए हैं वो इनका कैलकुलेशन इधर किया गया है, ठीक है। फाइन, वो देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है ओनली। लास्ट प्रॉब्लम है ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/√x, तो आपको ddx ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो एप्लीकेशन है x की पावर 1/2, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और x की पावर 1/x की पावर 1/2, तो ये जब न्यूमरेटर में गया तो -1/2, और फिर जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा है कि सब दोनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जब वो अप्लाई कर देंगे x की पावर 1/2 x की पावर -1/2, तो ये हो गया 1/2, ये जो पावर है, और 1/2 माइनस 1, और ये -1/2, और जो पावर है -1/2 माइनस 1, तो x की पावर ये 1/2 माइनस 1 यानी -1/2, और ये -3/2, ये -3/2, तो जब डिनोमिनेटर में आए तो x की पावर 1/2 और x की पावर -3/2। फाइन, तो ये x की पावर 1/2 और ये 3/2 जस्ट कॉपी किया है, और अभी आपने देखा था कि ये स्क्वायर रूट x और x की पावर 3/2 को हम x√x लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया x की पावर 3/2 इक्वल टू x√x। तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट x कॉमन ले लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आंसर, ओके। तो बेसिकली आज हमने x की पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का एप्लीकेशन देखा, इस वाले का। फाइन, सॉरी, जो फॉर्मूला था x की पावर n उसका बेसिकली एप्लीकेशन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखा जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई एरर होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है, और ठीक है, थैंक यू सो मच।